नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आज मैं जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, ये है एयर साइंस के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी हैं या मिथुन राशि के लोग हैं, आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए। मई 2021 में आपको जेमिनी मिथुन राशि के लोगों को यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका जॉब करियर हो या बिजनेस। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हैं और क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। ये एक ऑल ओवर रीडिंग है। आप अपने हिसाब से आपके वर्क को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के या लव लाइफ को लेकर के जो भी आपके मन में विचार हैं, आप उस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ पूरी रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके लिए स्पेशली यूनिवर्स की तरफ से आने वाले हैं। आप ये रीडिंग को एक बार ज़रूर देखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे, वो होगी आपकी करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है नोथिंगनेस का और सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है प्रोजेक्शन। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है द क्रिएटर। सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है हार्मनी। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है अबंडेंस। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है पॉसिबिलिटी। फिफ्थ कार्ड आया है कंडीशनिंग, मेन आर्काना का कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है नोथिंगनेस का कार्ड, मेन आर्काना का कार्ड है अगेन। और हमारे पास में आया है प्रोजेक्शन। शुरुआत करते हैं प्रोजेक्शन से, बिकॉज यहाँ से मुझे जो मैसेज आ रहा है यहीं से शुरू करते हैं। प्रोजेक्शन के कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि जेमिनी मिथुन राशि के लोग, आप लोग चीज़ों को और परिस्थितियों को ठीक तरीके से अभी समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे आप वर्क रिलेटेड सोच रहे हैं या जॉब के हिसाब से बात कर रहे हैं या आपकी लव लाइफ हो या आपके रिलेशनशिप्स हो, ठीक है, जिस भी जोन में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपके सामने जो सिचुएशन आप हाल फिलहाल फेस कर रहे हैं वो आप या ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो चीज़ों को जैसे सॉल्व करना है, जो भी मुद्दों को, जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उस रास्ते को आपको देखने की ज़रूरत है, उस सिचुएशंस को आपको देखने की ज़रूरत है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है प्रोजेक्शन के कार्ड को देख करके कि आप लोग कहीं और सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। आपका जो टारगेट है, जिस टारगेट पे आपको हिट करना है, जिस टारगेट पे आपको मारना है, वो टारगेट आपका मिस हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है प्रोजेक्शन के कार्ड को देख करके। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में जो आया है वो आया है द क्रिएटर का। जो पहली चीज़ मुझे इस कार्ड को देख कर के समझ आ रही है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे या फेस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मई। अगेन मुझे ये लग रहा है कि पेट दर्द है या कॉन्स्टिपेशन है या ऐसी वैसी कोई भी चीज़ आप डील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है,
अगर ऐसी कोई सिचुएशन है सो प्लीज़ टेक वाइज स्टेप्स। अगर आपको लग रहा है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिएगा। प्रेगनेंसी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रही है, डिलीवरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ मे 2021। ठीक है, आप एक तरीके से अपनी लाइफ में अपने काम को लेकर के या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, ठीक है, आपका चाहे वर्क प्रोफेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं या रिलेशनशिप इश्यूज़ के हिसाब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। आप अपनी सिचुएशंस को लेकर के, लोगों को लेकर के मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है क्रिएटर के कार्ड को देख करके। कुछ ना कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। थोड़े से अपने गुस्से को लेकर के, थोड़े से एग्रेशन को लेकर के, एग्रेसिवनेस को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहरी तौर पे पीसफुल दिखाई दे रहे हैं सबको, लेकिन इंटरनल तौर पे आप कुछ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के और सिचुएशंस को लेकर के। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से आपको वो हेल्प मिलती रहेगी, गाइडिंग लाइट मिलती रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है द क्रिएटर के कार्ड को देख करके। शांत रहने की ज़रूरत है आपको, कंपोज एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। हालांकि हमारे पास में हार्मनी का कार्ड आया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये कहना चाह रही हूँ मैं कि आपके दिल दिमाग को शांत रखने की बेहद ज़रूरत है। कोई अगर आपको प्रवोक कर रहा है या कोई आपको पिन मार रहा है, कोई आपको एक्टिव कर रहा है कि आप किसी के साथ में झगड़ा करें या आप किसी के साथ में बात करें, जैसे बोलते ना कि कोई आपके ऊपर बंदूक रख करके खुद निशाना लगा रहा है, तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, अपने आप के साथ में आपको हार्मनी में रहना है, पीस में रहना है, आपके दिल और दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें कि आपका दिल कुछ कह रहा है और आपका दिमाग कुछ कह रहा है, तो वाइज डिसीजंस लेने की ज़रूरत है आपको इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, नेचर में वॉक आप कर सकते हैं, सेफ रहिएगा ज़रूर। और जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को, स्पेशली जो मेल वॉचर हैं यहाँ पर, जो भी मेल देख रहे हैं या जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी, जिनका नेचर थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जीज जिनकी ज़्यादा हाई है, उन लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप अकेले में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। यानी आपको किसी और के होने न होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आपकी फीमेल काउंटर पार्ट या आपकी फीमेल फेमिनाइन एनर्जीज़। ठीक है, तो फेमिनाइन एनर्जीज़ मेल आदमियों में भी होती है, बट मुझे ये, इसलिए मैं फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे एक कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, ये सोचते हुए कि आपके पास में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आपके पास में काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, आपके पास काफ़ी अच्छा जैसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन है, और आप एक बहुत अच्छी एस्टैब्लिश्ड प्लेस पर बैठे हुए हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यानी आपने पिछले कुछ टाइम में बहुत मेहनत करी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है अबंडेंस के कार्ड को देख करके। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं या शायद इतना डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अब ये देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। ठीक है, देखिए आप शायद टारगेट ओरिएंटेड काम करना पसंद कर रहे हैं या टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, लेकिन आपने एक टारगेट बना लिया है कि इतने से इतने टाइम के बीच में मुझे ये सारी चीज़ों को अचीव करना है, इन सारी चीज़ों को पाना है, तो आप उसके ऊपर काम करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
जो भी आपको काम करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, कोशिश कीजिएगा कि आपका दिल और आपका दिमाग आपके साथ में हो, न कि आपके अगेंस्ट हो, कि दिल आपके साथ है और दिमाग आपके अगेंस्ट हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो दिल और दिमाग को साथ में लेकर के आपको काम करने हैं और रिश्तों को निभाना है। अगर रिलेशनशिप्स के बारे में आप पूछ रहे हैं तो भी बहुत शांति से एक पीसफुल एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। सिचुएशंस आपको जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं हाल फिलहाल की परिस्थितियों में, वो सारी सिचुएशंस चेंज होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है। तो जिस तरीके की चीज़ें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, स्पेशली मैं एक बात यहाँ पर और उन लोगों को आगाह करना चाहती हूँ जो कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। देखिए, शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको एकदम आपको जैसे बोलते हैं ना ब्लाइंड कर दिया है, या आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप है ना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आंखें बंद हैं, आपके दिल दिमाग में पीस है, आप शांति से हैं, लेकिन आप किसी को बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास में आया है प्रोजेक्शन का। दोनों के दोनों वाटर एनर्जीज के कार्ड हैं। ये कार्ड जो प्रोजेक्शन का आया है ये आपको बता रहा है कि कोई भी चीज़ को डील करने के टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ कार्ड आया है अबंडेंस का। अबंडेंस का कार्ड हमको ये बता रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी तरीके का काम आपको नहीं करना है। अगर आपने एकदम जैसे आंख बंद करके ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में ठीक तरीके से छानबीन ना करते हुए अगर आपने काम किया या अप्रोच किया है लोगों को या सिचुएशंस को, तो चीज़ें बदल सकती है। हो सकता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। ये कुछ ही लोगों के साथ में सेट होगा, ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट ये एक चैनल्ड मैसेज है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि कोई भेड़िए की जैसे बोलते हैं ना कि शीप है उसकी खाल में, वैसे तो भेड़िया है लेकिन हमारे पास में यहाँ टाइगर है, लायन है ना। सो कोई आपको धोखा दे रहा है, या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके सामने सिचुएशंस चेंज हो रही हैं या चेंज हो जाएंगी इन द मंथ ऑफ मे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके साथ में ये रेजोनेट हो रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर रहे हैं या चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाइएगा प्लीज़। ये एक चैनल्ड मैसेज है। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में काम नहीं हो रहा है, या अटक अटक के हो रहा है, या रुक रुक के हो रहा है, और वो टारगेट बेस्ड काम है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का कार्ड हमारे पास में आया है। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हो सकता है कि इस वक्त आपके सामने अंधेरा हो, आपको चीज़ें ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, देयर इज़ अ बिग ड्रास्टिक चेंज कमिंग इन फ्यूचर, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे। तो ध्यान रखिएगा कि चीज़ें बदलने की पूरी पूरी गुंजाइश है, चीज़ें बदलने के पूरे पूरे आसार मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग। सो अगर अभी आपके सामने अंधेरा है तो चीज़ें बदलने वाली हैं डेफिनेटली, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को अनदेखा करते हुए, परिस्थितियों को और चीज़ों को अनदेखा करते हुए काम नहीं करना है। अपने आप के साथ में पीस बना करके रखनी है। जितना आप अपने आप के साथ में पीसफुल एनर्जीज में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों की चालाकियों को समझ सकेंगे और उनके एक्चुअल मोटिव को समझ सकेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर, स्पेशली ये जो समय हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।